फॉर एग्जाम्पल हाई फ्रिक्वेंसीज उनका अफेक्टेड है तो वो श स नहीं सुन सकते हैं, तो वो स्कूल को बस फूल सुनेंगे। पेरेंट्स को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर बच्चा कोई गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो वो हियरिंग से कनेक्टेड हो सकता है, लाइक अफेक्टिंग द डिले ऑफ द कम्युनिकेशन इन द चाइल्ड। तो हमें कोशिश करना पड़ेगा सबसे पहले तो हम एज अर्ली एज पॉसिबल हम उसको डायग्नोज कर पाएँ कि क्यों हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है। गुड जॉब, कार्ड्स अरेंज करके दे दो, बैक कार्ड्स अरेंज करके दे दो। हाई फ्रीक्वेंसी में अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं की गई है तो आपको स्कूल भी बूल सुनाई देगी। सो म भी हम ऐसे ही बोलते हैं बाइलेबियल्स, एंड प भी हम ऐसे ही बोलते हैं, तो वो कंफ्यूजन रहेगा। यस, बाय 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड, जब बच्चा गर्भ में ही होता है 22 वीक से वो सुनना स्टार्ट कर देता है कि जब भी वो हियरिंग एड पहनता है एंड वीडियो कॉल करता है सो वो इंजॉय करता है। एंड व्हेनेवर हियरिंग एड इज नॉट देयर एंड ही इज जस्ट वो देख रहे विजुअल तो समझ में नहीं आ रहा, तो वो अपने फोन को ऐसे करके सुनने की कोशिश करता है। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पंत एंड वेलकम टू अवर बातों का अड्डा चटपट अड्डा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ASLP यानी कि ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट अंजलि सनवाल जी। सो आज मैम से जानते हैं हियरिंग डिसेबिलिटी के बारे में। सो वेलकम टू द इंटरव्यू मैम। थैंक यू सो मच। सो मैम, सबसे पहले तो आपके बारे में जानते हैं, आपका जो ये स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में जानते हैं। तो कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई आपकी और कैसे आपने सोचा कि आपको इस प्रोफेशन में आना है? एक्चुअली आई एम अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट। ये मेरे जीजा जी हैं एंड ही वाज इनटू दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड उन्होंने बहुत सारे जित लोगों को भी वॉइस में प्रॉब्लम होता है उनको ट्रीट किया है। सो आई थॉट कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है एंड यू नो आई शुड स्टार्ट अप विथ दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। एंड जिन लोगों को भी सुनने में प्रॉब्लम होता है उनको डेफिनेटली स्पीच में भी प्रॉब्लम होता है। सो स्पीच इज़ द मेजर फैक्टर, क्योंकि हम लोग एक यू नो ह्यूमन बीइंग है एंड सोशल कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लिव अ क्वालिटी लाइफ एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हो जाते हैं। सो मैम, जो हियरिंग डिसेबिलिटी है वो बेसिकली ऐसा होता है कि ये बचपन से ही बच्चों में आती है या ये धीरे धीरे भी डेवलप हो सकती है? क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एक्चुअली ये दो टाइप होता है, एक होता है कॉन्जेनाइटल, दैट मीन्स सिंस बर्थ, एंड अदर वन इज अक्वायर्ड। ठीक है। तो बच्चों में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। एंड इफ़ देयर इज यू नो स्टैटिस्टिक्स की 10 पेशेंट में अप्रॉक्सीमेटली 1 person has this particular congenital hearing loss। and अगर NICU babies हैं so उसमें और भी ज़्यादा ये ratios बढ़ जाता है। so in 10 particular infant, ऐसा क्यों? the lifestyle right now हम जो भी चीज़ें you know खा रहे हैं या फिर यू नो जिस तरीके से रह रहे हैं, एनवायरनमेंट है, सो ऑल दीज आर एक्चुअली स्टिमुलेटिंग हियरिंग डिसऑर्डर्स। कोई भी इन्फेक्शन हुआ, स्पेशली रूबेला इन्फेक्शन हुआ या फिर टॉर्च इन्फेक्शंस होते हैं ड्यूरिंग द प्री नेटल फेज, तो ये सारी चीज़ें स्टिमुलेट करती है फॉर हियरिंग डिसऑर्डर्स। मतलब कि बच्चे की जब माँ के पेट में बच्चा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वहीं से ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। यस, एंड टिल नाउ अभी कोई भी ऐसा यू नो टेस्ट नहीं आया है जिससे पता कर सके कि यू नो ड्यूरिंग द प्री नेटल फेज ओनली कि बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है या नहीं है। बट स्टिल एडवांसमेंट हैज़ कम कि 1 से 2 दिन में हमें पता चल सकता है व्हेन अ चाइल्ड इज़ ऑफ यू नो जस्ट 2 days। अच्छा, तो उस समय एक न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम आती है जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है या नहीं है। ओके, तो क्या मैम ये जो रेगुलर चेकिंग होती है बच्चे के पैदा होने के बाद उस पर इंक्लूडेड होता है? एक्चुअली WHO कंपल्सरी करता है कि येस आपको न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग करना चाहिए, बट सैड रियलिटी इज़ दैट कि हल्द्वानी में ये नहीं किया जाता है। बेसिकली हमें जैसे ही यू नो बच्चा इस ज़िंदगी में आता है, यू नो एट वेरी सेकेंड डे हमें OE स्क्रीनिंग जिसको न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग कहते हैं वो करना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि आपका लेफ्ट ईयर एंड राइट ईयर में हियरिंग लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एंड इट इज़ जस्ट अ स्क्रीनिंग। अगर बच्चा फेल कर जाता है ये टेस्ट, देन 3 months में अगेन इसे रिपीट करना होता है टू
बी श्योर कि यस हियरिंग लॉस है या नहीं है। ओके मैम, एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि लाइक आपने बोला बच्चा फेल कर जाता है, व्हाट डज दैट मीन? आई मीन मतलब कि बच्चा रिस्पॉन्स करता है, ये रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप उसको वो करते हैं या फिर मशीन के बेसिस पे होता है? मशीन के बेसिस पे। सो देयर इज अ स्मॉल डिवाइस एंड उसमें एक ईयरफोन जैसा ईयर टिप रहता है। सो वी जस्ट इंसर्ट इनटू हिज ईयर। हार्डली 1 मिनट का टाइम लगता है एंड उसमें एक हम पर्टिकुलर टोन देते हैं एंड उनके जो इनर ईयर होता है उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अगर वो साउंड प्रोड्यूस हुआ है एंड दैट इज कैप्चर्ड बाय द माइक ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयरफोन, दैट मीन्स हियरिंग सेल्स प्रेजेंट है एंड इफ नॉट दैट मीन्स वो रेफर्ड है, दैट मीन्स फेल कर गए हैं वो पर्टिकुलर स्क्रीनिंग। सो स्लोली हम 3 मंथ्स में वापस से ये रिपीट करते हैं एंड अगर उसमें भी फेल होता है देन हम पर्टिकुलर ट्रीटमेंट फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको रेफर करते हैं। एंड मैम व्हाट अबाउट कि बाद में अगर बच्चा पहले ठीक है, बच्चा या फिर हम किसी भी एडल्ट पे भी आते हैं, इज इट पॉसिबल कि बाद में भी ये चीज़ें हो सकती हैं? सो यस, अक्वायर्ड हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है क्योंकि इसमें 2 प्रॉब्लम होते हैं। वन होता है कि एज रिलेटेड हियरिंग लॉस दैट इज प्रेस्ड बाय क्यूसेस। सो कोई भी अडल्ट अगर 55-60 ईयर्स क्रॉस करता है, एज जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, वैसे ही हियरिंग सेल्स डैमेज होते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। इट्स जस्ट ओनली हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं एंड एज सून एज इट स्टार्ट्स एक हियरिंग एड डिवाइस हम पहन लेते हैं जिससे फर्दर जो लॉस होता है वो रुक जाता है। ओके, बट द सेकेंड केस नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस जो होते हैं इसका प्रोमिनेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ओनली बिकॉज कि बच्चे अभी से ही ईयरफोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं एंड एट वेरी लाउड साउंड। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसीज साउंड्स होते हैं वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स हियरिंग लॉस स्टार्ट हो जाता है। आपने ईयरफोन्स वाली बात बताई, बहुत ऐसी बात है कि आजकल आई थिंक एवरी सेकंड पर्सन इज यूजिंग ईयरफोन्स एंड एवरीथिंग। सो बच्चों की कोई एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए कि यहाँ से इस एज के बच्चे ये चीज़ यूज़ करें और इसके ना करें, या फिर किसी भी एज में ऐसा हो सकता है? किसी भी एज में ऐसा हो सकता है। सी इट सेज कि अगर हम 80% लेवल पे हम सुन रहे हैं साउंड, तो ओनली 1 hour इज एडमिसिबल। ओके, लिमिट हम कर सकते हैं और ये कभी भी वो हो सकता है। ओके, बट इफ यू आर लिसनिंग एट 50 to 60% लेवल, देन आप आराम से टिल 5 hours कंटिन्यूस आप सुन सकते हो। ठीक है, बट यू शुड ऑलवेज देयर इज अ मार्कर आल्सो, एक आता है नोटिफिकेशन। फोन में स्मार्टफोन्स ऐसे नोटिफिकेशन देते हैं कि ज़्यादा हाई वॉल्यूम हो चुके हैं। यस, सो वी शुड नॉट क्रॉस दैट पर्टिकुलर लिमिट। ओके, सो मतलब ये जो चीज़ें स्मार्टफोन्स ने बनाई हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये आपके ईयर को डैमेज कर सकता है। ओके, सो मैम व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट? मतलब कैसे क्या क्या प्रोसेस होती हैं और क्या इसमें सक्सेस रेट एज इन, मैं ये सवाल करूँगी कि किसी को भी ऐसा लगता है कि अगर उन पे हियरिंग एड है तो क्या वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं? तो मतलब क्या एक प्रोसेस आप इस पे फॉलो करते हैं? सी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट पीडियाट्रिक, अगर मैं स्टार्टिंग विद कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस पे बात करूँ, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, बट इट विल लीड टू अ नॉर्मल लाइफ। ओके, स्टार्टिंग विथ वेरी सेकेंड डे आप सबसे पहले एक हियरिंग स्क्रीनिंग कराएंगे, उसमें पता चलेगा कि बच्चे को प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, एंड देन बाय 3rd मंथ अगर प्रॉब्लम होता है तो बाय 3rd मंथ आप उसका कंप्लीट डायग्नोसिस कराएंगे कि किस टाइप का हियरिंग लॉस है एंड कितना परसेंटेज ऑफ हियरिंग लॉस है। बेस्ड ऑन इट हमारा फर्दर 6 मंथ में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है, दैट मीन्स हियरिंग एड फिटिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड स्लोली कॉकलर इम्प्लांट के लिए भी बाय 1 year ऑफ एज अगर पेशेंट इट्स राइट कैंडिडेट फॉर कॉकलर फिटिंग, तो हम कॉकलर इम्प्लांट के लिए उनको रेफ़र कर देते हैं। ओके, बट इफ़ नॉट कॉकलर इम्प्लांट, एटलीस्ट अ गुड चैनल डिजिटल हियरिंग एड्स आपको यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन में एक पर्टिकुलर ऑडिटरी एरिया होता है तो वो हम स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ वेरी क्रूशियल।
टिल 5 years अगर हम उसको स्टिमुलेट नहीं कर पाए तो वो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर एरिया डिमिनिश हो जाती है. साइनेप्टिक प्रूनिंग देयर इज अ प्रोसेस जो 5 years में ब्रेन करता है. जो भी एरिया स्टिमुलेटेड नहीं होता है वो एरियाज डिमिनिश हो जाती हैं बाय 5 years. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें. अदरवाइज वो और वर्स्ट हो जाएगा. यस, एंड देयर विल नॉट बी स्कोप पोस्ट 5 years. Okay, and this cochlear implant is a surgery. Yes, it's a surgery. Okay. And basically 15 lakh से approximately start होता है Okay. this particular surgery. ठीक है. But government is running a scheme called ADIP scheme. इसमें आपको अफोर्डेबल प्राइस पे ये पर्टिकुलर सर्जरीज मिल जाती है. यस, सो इट्स ओनली थिंग इज़ कि पहले अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिफोर 1 year एटलीस्ट. एंड अगर हियरिंग एड फिटिंग भी करते हैं या कॉक्लियर इम्प्लांट भी करते हैं, इट्स नॉट दैट कि आपने ये कर लिया तो बच्चे की स्पीच आ जाएगी. नो, पोस्ट दैट यू विल हैव टू गो अहेड विथ स्पीच थेरेपी. एक स्पेशलाइज्ड थेरेपी होती है जिसको कहते हैं ऑडिटरी वर्बल थेरेपी. ओके. सो इसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क ऑन अवेयरनेस लेवल, बिकॉज बच्चा आपको बता नहीं सकता कि येस आई एम लिसनिंग और नॉट. सो वील हैव टू ट्रेन देम, कंडीशन देम कि बच्चा यू नो यू हैव टू पुट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक्स. आप यहाँ पे सुन रहे हो एंड पीछे से साउंड आएगा तो आप ब्लॉक को किसी बॉक्स में डालेंगे या यू नो एक बास्केट में डालेंगे. मतलब कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बेसिस पे. यस, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अलग अलग स्पीच स्टिमुलस देना स्टार्ट करते हैं. आ, ई, उ, ये पर्टिकुलर 6 लिंक साउंड्स होते हैं प्लस 1 साइलेंस. अगर ये बच्चा ये कंप्लीट यू नो लिंक साउंड्स पे रिस्पॉन्ड कर देता है, दैट मीन्स ही इज केपेबल टू लिसन ईच एंड एवरीथिंग. दैट मीन्स हियरिंग एड इज वर्किंग परफेक्टली फाइन. सो मतलब मैम ये बात ऐसे पक्की है कि अगर बच्चे में हियरिंग प्रॉब्लम है तो स्पीच प्रॉब्लम आएगा ही आएगा. यस, ये एब्सोल्युटली. अगर बच्चे का मॉडरेट टू मॉडरेटली सिवियर से ज़्यादा है, दैट मीन्स सिवियर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, तो वो कम्प्लीटली म्यूट हो सकते हैं. बट अगर उससे यू नो फॉर एग्जाम्पल माइल्ड है, मॉडरेट लेवल है, तो देर कैन बी मिस आर्टिकुलेशन. दैट मीन्स मिस प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द हियरिंग लॉस. फॉर एग्जाम्पल हाई फ्रिक्वेंसीज उनका अफेक्टेड है तो वो श स नहीं सुन सकते हैं, तो वो स्कूल को बस फूल सुनेंगे. ओके. सो दैट्स व्हाई दे से इट एज दैट आल्सो, फूल, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकते. यस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो डायग्नोसिस कम्प्लीटली अच्छे से हो एंड उसके हिसाब से ही हियरिंग एड की प्रोग्रामिंग हो. आई मीन पेरेंट्स को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर बच्चा कोई गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो वो हियरिंग से कनेक्टेड हो सकता है. राइट. मतलब जनरली लोगों को ये चीज़ें पता भी नहीं होती. तो इसमें मैम मतलब काउंसलिंग या अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग? तो इसमें काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अभी भी यू नो ये मान्यता है कि हमने भी बहुत लेट बोलना स्टार्ट किया तो बच्चा बोलेगा वेट एंड वॉच. नाउ इट्स नॉट लाइक दैट, है ना. अभी देर आर सो मेनी डिसऑर्डर्स, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटी, IQ की प्रॉब्लम, मे बी देयर सम हिडन प्रॉब्लम. आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या है जो यू नो which is like affecting the delay of the communication in the child. तो हमें कोशिश करना पड़ेगा सबसे पहले तो हम एज अर्ली एज पॉसिबल हम उसको डायग्नोज कर पाएँ कि क्यों हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है. एंड इफ़ इट इज़ हियरिंग लॉस तो स्टार्टिंग से हमें हियरिंग एड पहनना पड़ेगा, सो दैट बच्चे का जो ब्रेन में टेम्पलेट्स फॉर्म हो रहा है ऑफ ईच वर्ड, इट्स वेरी क्लियर. अगर प्रोग्रामिंग ऑफ हियरिंग एड भी अफेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल हाई फ्रिक्वेंसीज बच्चा नहीं सुन पा रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी में अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं की गई है, तो आपको स्कूल भी बूल सुनाई देगी. आपने थेरेपी नहीं ली है तो बच्चे को पता ही नहीं है कि वो ऑडिटरी यू नो हियरिंग एड को कैसे यूज़ करे. राइट. ब्रेन को उसने ट्रेन ही नहीं किया है, तो वो लिप रीडिंग करना स्टार्ट कर सकता है. मेरे पास एक कंडीशन आए थे एंड यू नो ही वॉज 24 year old guy. एंड उसको हियरिंग लॉस था सिंस बर्थ. एंड किसी ने उसको काउंसिल किया कि यू नो जस्ट आप कुछ भी ट्रीटमेंट ले लो, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ले लो, ये ट्रीटमेंट ले लो, हियरिंग सही हो जाएगी. बट यू नो ऑब्वियसली इट डजंट वर्क. राइट. एंड स्लोली यू नो किसी ने उनको फिर काउंसिल किया बाय 4 years कि आप एनालॉग हियरिंग एड पहन लो, जो पॉकेट मॉडल आता था. सो ही स्टार्टेड यूजिंग दैट, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट इफेक्टिव. वो तो और वर्सन करता है कंडीशंस को. एंड देन फाइनली बाय 20 years of age
ही गॉट द राइट ट्रीटमेंट एंड उसने एक डिजिटल हियरिंग एड पहनना स्टार्ट किया. ओके. बट देन उसका क्रूशियल ईयर ऑलरेडी जा चुका था. ही स्टार्टेड स्पीकिंग बट थ्रू लिप रीडिंग. ओके. सो म भी हम ऐसे ही बोलते हैं बाइलेबियल्स एंड प भी हम ऐसे ही बोलते हैं, तो वो कंफ्यूजन रहेगा. यस. तो वो अगर फॉर एग्जांपल मैंगो बोलना है तो ही स्टिल सेज पैंगो. ओके. यस. एंड देन दे केम टू मी बिकॉज ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है. सो आई स्टार्टेड अप विद द वेरी अर्ली थिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड्स. सो स्टार्टेड विथ फॉर एग्जांपल मैंने जब पीछे से प बोला एंड ही हैज़ टू पॉइंट यस इट वॉज प है. सो स्टार्टिंग विद दैट लेवल मैंने उसको धीरे धीरे ट्रेन किया. इट टुक लॉन्गर टाइम बिकॉज वो मिस लर्निंग था. तो उसको अनलर्निंग करके एंड देन अगेन करेक्ट लर्निंग. यस. सो इट टुक टाइम बट नाउ एटलीस्ट ही इज एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली. एंड ये हियरिंग एड के साथ में मतलब अब उनका लाइफ लेकिन हमेशा हियरिंग एड जो है डिपेंडेंट है. मेरी भी लाइफ अभी डिपेंडेंट है ऑन स्पेक्स. सो इट डजंट मैटर unless and until I am working properly. Exactly. I think that is important. होना वही चाहिए. लेकिन मैम जो एक सोसाइटी या एक पेरेंट्स का जो एक वो आता है, आई थिंक मे बी आपके पास भी ऐसी चीज़ें आती होंगी कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों है या क्यों इसके साथ ऐसा हुआ. काइंड ऑफ डिप्रेशन एक सैड मोमेंट मुझे कहना चाहिए कि लोगों की तरफ से आता है. तो आप कैसे हैंडल करते हैं इस इमोशन को और लोगों को कैसे समझाते हैं? लास्ट सैटरडे एक पेरेंट आए थे. एक्चुअली उन लोग नैनीताल में सेटल्ड है. ओके. फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली. एंड किसी ने भी अभी तक उसके बच्चे को हियरिंग एड के बारे में बताया तक नहीं था. बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फिट. बिकॉज वो बच्चा देखने से MR लगता था बट एक्चुअली है नहीं. इट वॉज अ माइक्रोसिफली केस. बट देखने से लग रहा था कि बच्चे में मल्टीपल डिसऑर्डर है बट एक्चुअली इट वॉज नॉट. इट वॉज ओनली जस्ट हियरिंग डिसऑर्डर, हियरिंग इम्पेयरमेंट. एंड सो व्हेन दे केम टू मी इनिशियली मैंने पूरा डायग्नोसिस किया. आई टुक टाइम एंड फाइनली मैंने उनको बताया कि देखने से लग रहा है कि बहुत सारा प्रॉब्लम है बट एक्चुअली इट इज़ ओनली हियरिंग इम्पेयरमेंट. सो विल गो हैड विथ हियरिंग एड फिटिंग. एंड बिकॉज इट वॉज अ माइक्रोसिफली केस तो हम कॉक्लियर इम्प्लांट को रिकमेंड नहीं कर सकते. बिकॉज इसका मतलब ये बायोलॉजिकल फैक्ट अगर आप इसको डिफाइन करें तो जस्ट हेड का सर्कमफ्रेंस बहुत छोटा है. Okay. So every organ inside the skull would be small. tiny. तो जो कॉक्लियर इम्प्लांट जो आती है वो एक रेगुलर फिटिंग के साथ आती है. कस्टमाइज नहीं होती है, वो स्टैंडर्ड होती है. सो हम कॉक्लियर इम्प्लांट उसमें नहीं कर सकते थे. तो ओनली थिंग इज कि हमें उनको हियरिंग एड फिटिंग देना था. एंड स्लोली बिकॉज द चाइल्ड वॉज ऑलरेडी 4.5. हमारे पास बहुत कम टाइम है. इट्स जस्ट 6 months लेफ्ट. तो मैंने उनको बोला वी शुडंट वेस्ट टाइम. एंड he belongs to an army family. तो he has to go back again. तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे सेटल किया है हल्द्वानी में for 6 months. उनकी एक बेटी भी है एंड उनको एक पास के स्कूल में एडमिशन दिलाया so that the mother can handle both the child. And now he's able to speak one word. He just told me one thing कि मैम मैं अभी छोड़ करके जा रहा हूँ. I'm totally dependent on you. Whenever I come back, he should call me Papa. At least. He should call me Papa. Only that was the thing. And he had tears. Being a man, I was about to cry, but I couldn't because I have to console him. And now he is able to speak Papa. And which is मतलब कितने टाइम में उन्होंने ये वर्ड्स बोलने स्टार्ट कर दिए? थर्ड मंथ में. Yes. सी फर्स्ट मंथ हम ऑडिशन पे काम करते हैं, कम्प्लीटली ऑडिशन. क्योंकि बच्चे का एक्चुअली बाय 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड जब बच्चा गर्भ में ही होता है 22 वीक से वो सुनना स्टार्ट कर देता है. तो वो जो टाइमिंग है वो जो सुन रहा है स्टिमुलेशन जो 22 वीक से स्टार्ट हो चुकी है वो अब बच्चे में अभी से स्टार्ट हुई है. सो 1 month का स्टिमुलेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड उसके बाद ही हम स्पीच पे आएंगे स्लोली. अगर मैं हरी अप करूँगी, स्पीच लाने की कोशिश करूँगी तो बच्चा मे बी लिप रीडिंग सीख जाएगा या फिर कुछ लेटर्स ही वो पहचान पाएगा, उसका प्योर ऑडिशन नहीं हो पाएगा. तो ऑडिशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड येस, काउंसलिंग प्लेस अ मेजर रोल. पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दे शुड अंडरस्टैंड कि वाई ऑडिशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हियरिंग एड वो पहन नहीं पाएगी,
छोटी वो है, छोटी या है, कहीं वो निकाल फेंक सकती है। देगी। हाँ, ये डाउट्स भी होते हैं, राइट Yes. राइट। हाँ And so the counseling thing is कि अगर बच्चा को ये पहनने के बाद वो सुन सकता है, तो वो इंजॉय कर comfortable सकता हो है, जाएगा। ही विल नेवर थ्रो। राइट। सो हम यू नो देयर इज़ अ पेरेंट हु सेड कि जब मुझे पता नहीं है कि बच्चा हियरिंग एड सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, बट देन दे सेड कि देयर इज़ अ स्टोरी कि जब भी वो हियरिंग एड पहनता है एंड वीडियो कॉल करता है, सो वो इंजॉय करता है। एंड व्हेन एवर हियरिंग एड इज नॉट देयर एंड ही इज जस्ट वो देख रहे विजुअल तो समझ में नहीं आ तो वो रहा। अपने फ़ोन को ऐसे करके सुनने की कोशिश करता है। ही गेट्स इरिटेटेड, नहीं मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। सो दैट इज़ अ फैक्ट कि हाँ ही इज एंजॉय कर रहा है। राइट राइट। तो स्लोली पेरेंट्स को यू नो बताना पड़ता है। डेफिनेटली। एंड काउंसलिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं एक पीडियाट्रिक फिटिंग में मुझे बहुत टाइम लगता है करने में, बिकॉज बच्चे अलाउ नहीं करते हैं हियरिंग एड फिटिंग इनिशियली। उनको डर लगता है कि यू नो क्या कर रहे हैं मेरे कान के साथ वगैरह। सो इट टेक्स रियली टाइम, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। मुझे पीडियाट्रिक फिटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है दैन जीडियाट्रिक, बिकॉज पीडियाट्रिक को पूरी लाइफ जीनी है। एग्जैक्टली। सो इफ़ इनिशियली ही अगर वो यू नो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, लेटर लाइफ इज ऑलरेडी इट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। डेफिनेटली। सो मैम, सबसे छोटा बच्चा अभी तक आपके अभी तक के करियर में आपने कितने साल का या कितने महीने का ट्रीट किया है? ट्रीट किया है एक्चुअली, एक पेरेंट मेरे पास 6 मंथ्स के भी आए थे एंड ही सेड कि मेरा बच्चा अभी कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब वो कम्प्लीटली म्यूट था। ओके सो thankfully they came to me. The child was completely you know profound hearing loss, bilateral. Okay. And उनका फिर हमने बेरा टेस्टिंग किया एंड पता चला कि यू नो profound hearing loss है, and we started up with hearing aid fitting. They are still in process. अभी भी चल रहा है? Yes. Okay. Because एक नॉर्मल बच्चा भी 1 साल में पापा मम्मा बोलता है, so we cannot burden the child right now. वो तो बहुत छोटा ही है अभी। Yes. Definitely. But at least babbling स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हम ऑडिटरी स्टिमुलेशन पे काम कर रहे हैं एंड स्टार्टिंग विद प प प प प प प प ममा 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 ममा, just strings of syllables so that he enjoys. Right. So as a doctor मैम, कैसा लगता है आपको, मतलब ऐसे चैलेंजेस, और मतलब यू आर चेंजिंग अ लाइफ बेसिकली, एवरी डॉक्टर डज मुझे कहना चाहिए, बट आपके पास स्पेशली ऐसी चीज़ें आ रही हैं, चैलेंजेस भी हैं इसमें, बिकॉज पेरेंट्स को हैंडल करना, उनको आपको ऑब्वियसली आप ये भी नहीं चाहेंगे कि जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके सामने कोई नेगेटिविटी आए, कि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करे। फॉर एग्जाम्पल कोई 10-12 साल का बच्चा आता है, वो चीज़ें समझ सकता है, करेक्ट राइट। अगर उसके सामने उसके माँ बाप रोते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है, सोसाइटी कभी उन्हें कोई चीज़ कह देती है रिगार्डिंग हिज हियरिंग एड, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम भी आपके पास है। हाउ डू यू सी इट, लाइक कैसा लगता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अगर यू नो मेडिकल प्रोफेशन में एंटर करता है, दे हैव दिस ड्रीम कि आई एम गोइंग टू सर्व पीपल। डेफिनेटली। एंड ये स्टार्टिंग से ही रहता है, एंड येस मेरे अंदर भी स्टार्टिंग से दैट यू नो आई हैव टू सर्व द पीपल, एंड दैट्स व्हाई आई जॉइंड दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। एंड कम्युनिकेशन इसलिए बिकॉज वी आर सोशल बीइंग, एंड विदाउट कम्युनिकेशन हम सस्टेन नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई I chose this field and I entered into this field. And when I started this clinic, I didn't know that you know हल्द्वानी में उतने patients होंगे नहीं होंगे, I don't know how will it work. Right. But trust me, अभी तक मैंने 5000 patients देख लिए हैं हल्द्वानी में। कितने टाइम में? Just 2 years. 2 years में 5000 केसेस आपके यहाँ मिले हैं? Yes. In just 2 years 5000 पेशेंट मैंने देख लिए हैं। वी कंडक्ट फ्री कैंप्स एज वेल, जहाँ पे हम स्पीच एंड हियरिंग कैंप, यू नो जितने भी हमारे सोसाइटी पीपल है जो अफोर्ड नहीं कर सकते इस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, सो वी रीच टू दोज पीपल, एंड ग्रास रूट लेवल पे भी हम काम करते हैं, हमारी टीम काम करती है, सो दैट यू नो वी कैन एटलीस्ट टेल देम दैट व्हाट द प्रॉब्लम इज। एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अप्रोच गवर्नमेंट, वी आर रेडी टू डू OE स्क्रीनिंग फॉर फ्री। We have told the government as well we are ready, because OE स्क्रीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों में, न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग, एंड तभी हमें पता चलेगा कि यू नो कितने अभी पर्टिकुलर एरिया में हल्द्वानी में कितना प्रेवलेंस है, कितना इंसिडेंस है हियरिंग लॉस का, एंड वी कैन वर्क ऑन इट डेफिनेटली। एंड वी आर ऑल्सो रिसर्च सेंटर, सो वी आर doing a proper research on speech and hearing patients. So we have patients right now from Pithoragarh, from Rudrapur,
लाल कुआं, they are traveling every day from Bajpur. They are Right. traveling and seeking the treatment. And 6 months का मैं एक शॉर्ट प्रोग्राम रखती हूँ. Basically speech है. therapy, it's a 3 years 4 years process. Okay. But we are हमने because we are living in that particular segment जहाँ पे I don't think so parents afford कर सकते हैं लंबा treatment. Right. So in this 6 months we train the child and the parents. By 6 months we at least bring them on word level. So child has around 50 vocabularies by 6 months. Okay. अगर वो verbal level पे हैं so sentence level पे हम लेकर के आते हैं. So we definitely work in such a way कि अब आप handle कर सकते हो बच्चे हैं घर पे. Yes. Okay. ये So मतलब we ये bring up to different- this level. हाँ, ये डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा किस स्टेज पे अभी पहुंच गया और अब वो घर पे कितना वो कर सकता है, Yes. राइट? हाँ. ओके. सो मैम, ये जो हियरिंग एड्स होते हैं इनकी आई थिंक परसेंटेज भी कुछ डिपेंड करती है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो Yes. एंड नॉर्मली अगर आपको ये हियरिंग एड लगा दिया जाए तो उसमें भी काफ़ी इश्यूज होते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस? See, there's a malpractice. हाँ. सो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले आप जब भी टेस्ट कराते हैं एक साउंड ट्रीटेड रूम में कराना चाहिए, Okay. ऑडियोमेट्री टेस्ट, Okay. सो दैट वी गेट टू नो कि एक्चुअल हियरिंग लॉस कितना है. एंड व्हेन वी गेट टू नो एक्चुअल हियरिंग लॉस कितना है, बेस्ड ऑन इट हम एक हियरिंग एड सिलेक्शन करते हैं. फॉर एग्जांपल एक हाई पावर हियरिंग एड और अ नॉर्मल पावर हियरिंग एड, एंड उसके बेसिस पे प्रोग्रामिंग देते हैं. सो लो फ्रीक्वेंसी में फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉस ऑफ जस्ट 60%, तो हमें जो इंक्रीमेंट 20% इज द नॉर्मल, तो हमें इंक्रीमेंट बस उनको 40% का देना है. ओके. So this is how we calculate हाँ, for each frequencies, and each frequencies के हिसाब से हमें hearing Hearing aid aid देना देना होता चाहिए है. and programming देना चाहिए. Right. So hearing aid basically आपको हेडेक नहीं होना चाहिए. बहुत लोग होते हैं कि hearing aids पहन रहे हैं एंड उनको हेडेक हो रहा है. Okay. That means ओवर आपको गेन मिल रहा है. Okay. तो यू शुड रिकंसल्ट योर ऑडियोलॉजिस्ट एंड रीप्रोग्रामिंग करवाना ज़रूरी है. एंड यस, सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी हियरिंग एड इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको कंफर्टेबली अराउंड 10 आवर्स यूज़ कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप हियरिंग एड इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू शुड यूज़ फॉर 10 आवर्स, देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट. एंड देयर आर मेनी स्टाइल्स ऑफ हियरिंग एड. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप बस BTE लगाओ जो दिख रहा है. देयर इज CIC ऑल्सो completely in the canal जो दिखता भी नहीं है. Okay. और पीपल आजकल ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं. यू कैन टेक इट इन ब्लैक शेड तो लगेगा कि ब्लूटूथ लगा है. यस. ओके. एंड डायरेक्टली अभी ब्लूटूथ कनेक्शंस भी आते हैं हियरिंग एड में, रिचार्जेबल हियरिंग एड्स भी आते हैं. सो देयर आर सो मेनी एडिशनल फीचर्स. सो ये सब हम यूज कर सकते हैं बिकॉज लाइक अ गैजेट. यस, सो इट्स जस्ट अ गैजेट. मीन्स इट्स नॉर्मल. अगर हम इसको देखें तो ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं, बट वही है कि अवेयरनेस एंड काउंसलिंग जिस पर भी हमने बात किया, यू आर डेफिनेटली डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ कोर्स. सो मैम, अभी करंटली आपका क्लिनिक हल्द्वानी में है. कौन कौन सी मशीन्स आपके पास अवेलेबल हैं, किस लेवल पे अभी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं? So we have a total of 3 departments. One is audio department, then the OPD department and the speech department. Okay. So audio department में basically हमारे पास सारे टेस्ट हैं. Okay. So starting with OE, that means inner hair cells का मतलब inner ear का treatment, testing. Right. And then coming to audiometry, which is complete hearing testing. Okay. And उसके बाद हमारे पास इम्पिडेंस है which does the testing of the middle ear. Okay. And reflexometry है जो complete auditory pathway का testing करता है. Okay. And special tests like CC and TDT which tells you about where is the pathology. It is cochlear pathology or retrocochlear pathology. Okay. And then we have BERA. So BERA is the highest level of testing जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि from the peripheral nervous system, that means from the outer ear till the brainstem level, कहाँ पे issues हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे है? yes. Okay. So we have all the hearing testing devices. Right. And हम RCI affiliated है. Okay. And whatever testing we are doing in a sound treated room. Okay. according to the guidelines of Rehabilitation Council of India. ऑल राइट. सो आपको 2 साल हल्द्वानी में हो गए, 5000 पेशेंट्स आप अभी बता रहे हैं. स्टिल यू आर गोइंग ऑन एवरी डे. आप अलग अलग जगह ट्रैवल भी कर रहे हैं. सो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो आखिरी सवाल मैम आज का लेती हूँ कि ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस अपना बताइए. मतलब ऐसा कोई आपका पेशेंट, वैसे तो आप काफ़ी अपने ऐसे एक्सपीरियंस बता चुके, फिर भी एक कोई ऐसा जिसके मतलब आपके हार्ट के काफ़ी ऐसे कोई क्लोज हो, या ऐसा कुछ कि मैं ये कभी नहीं भूलूंगी, या स्टार्टिंग में आपके करियर में आपको कुछ ऐसा मिला हो. एनीथिंग आप जो शेयर करना चाहें.
एज वी आर टॉकिंग अबाउट हियरिंग ओनली, तो मैं हियरिंग जी। में ही कुछ एक पेशेंट के बारे में बात करूँगी. देयर वाज अ पेशेंट, नेम आई कैन नॉट नेम टेक, या सो वो पिथौरागढ़ से हैं. एंड यू नो ही केम टू मी बाय 3 years. ओके, एंड उन्होंने कॉकलियर इम्प्लांट करवा रखा था, सर्जरी. ठीक है. बट यू नो दे टुक द लाइक उन्होंने कंफर्म करवा लिया था क्या प्रॉब्लम है एंड बच्चे का स्पीच लेवल क्या है एंड एवरीथिंग. बट दे डिडंट रिटर्न टू मी लाइक फॉर स्पीच थेरेपी. अच्छा. So I was disheartened because I had this thing कि you know I can give this child speech. हाँ. मैं इसके साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ and you know he will be able to lead a very good life. But then they returned to me post 1 year. 1 साल बाद आए. Yes. And when I asked them that why now, हाँ. so they said that हम उस समय afford नहीं कर सकते थे. If they would have told me that thing at that particular time, मैं कुछ उनको free you know सेशंस प्रोवाइड कर सकती थी. एवरी संडे वी मेक श्योर कि you know ऐसे कोई भी पेरेंट्स है जो विलिंग है बट दे कैन नॉट अफोर्ड, हम उनको फ्री सेशंस प्रोवाइड करें ऑन संडे, बिकॉज संडे हम ओपन रहते हैं. ओके. सो दे केम, ओके फाइन. सो वी स्टार्टेड अप विथ वेरी यू नो स्टार्टिंग थिंग, अवेयरनेस से हमने स्टार्ट किया. एंड पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं थे, बट देन यू नो मदर ने अपना पूरा 100% दिया. एंड हमने फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट मीन्स अवेयरनेस लेवल से हमने जब स्टार्ट किया. सो मदर इनिशियली वो बहुत डिसहार्टन हो गई थी कि यू नो अभी तक मेरा बच्चा बोला नहीं है. सो आई टोल्ड देम अभी बच्चा 4 years का है, गिव अस अ टाइम ऑफ 6 months, डोंट वरी. एंड स्लोली you know he started singing songs. Okay. And by 6 months, yeah, he was able to sing song also. And fluently, you know, he used to have a conversation. He loves that conversation thing. Okay. तो वो जैसे ही you know he used to enter the therapy center, he used to say अंजलि मैम कहाँ है, अंजलि मैम कहाँ है. Okay, complete sentence also. Yes. Okay, He started okay. speaking sentences because he was a very fast learner. And mother ने भी बहुत effort डाला. Right. See, the thing is we are spending only 45 minutes, but rest जो 24 hours है. Yes. So mother has to work with the child. Right. And we make sure that you know we train the mother so much कि आप घर पे थेरेपी ले सकते हैं. And for quality we ask them every Friday they have to submit us a 15 minutes video कि आपने कैसे किया है. Yes. So that we can audit it. Okay. So we make sure कि जो 6 months हैं हम आपको इतना ज़्यादा ट्रेन कर सके कि आप फर्दर लाइफ तक आप उसको मेंटेन कर सकते हैं. सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट अगैन. आपको मुझे ऐसा लगता है हर एक केसेस के साथ आपको बहुत अच्छा लगता होगा जब आपको, क्योंकि आपको आउटकम सामने दिख रहा है कि एज सून एज बच्चे बोलने लग रहे हैं, सुनने लग रहे हैं, तो यू आर गेटिंग द रिजल्ट. सो दैट इज़ अ ग्रेट जॉब एंड इट इज़ सो नाइस टॉकिंग टू यू. बहुत चीज़ें हमें भी पता चले एंड आई होप कि जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है आपको भी काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड मैम का जो क्लिनिक है उसका एड्रेस हम आपको नीचे प्रोवाइड करेंगे. अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को जानते हैं जिन्हें ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें. एंड सो ये आज का हमारा एपिसोड था ASLP अंजलि सनवाल मैम के साथ में. आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चटपट अड्डा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.